हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का नवोदय क्लास का 5वां दिन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी संख्या में कोई अंक का अंकित मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, और हम लोगों ने ये सीखा था कि संख्या का जो विभाजनता के नियम होता है, विभाजकता के नियम, उसको हमने सीखा था कि कोई संख्या 5 से कैसे कटेगा, कैसे पहचानेंगे, 11 से कटेगा, कैसे पहचानेंगे। इसके बाद आज जो हम लोग सीखेंगे, आज सीखेंगे हम लोग संख्याओं का विस्तारित रूप, यानी कोई संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग जो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। उसके बाद और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ जिसमें हम लोग सीखेंगे रोमन नंबर्स। उसके बाद इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक तरफ से सोल्व करेंगे ताकि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट ना लगे इस चैप्टर का, ठीक है। फिर हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब देखो क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने कोई एक संख्या दे दी है 5 4 3 6, ठीक है। तुम लोगों को हमने बताया था कि ये जो संख्या होता है नंबर, इस संख्या में ये जो अंक होता है इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको दहाई अंक, इसको सैकड़ा, इसको हजार, है कि नहीं। ये पढ़ा था। इसको आसानी से हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो संख्या है इसको लिख लो। मान लो 5 को ले लिए पहले हम लोग, इसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो डाल देंगे। फिर प्लस 4 ले लेंगे, फिर 2 डिजिट है इसके बाद, तो 2 को जीरो डाल देंगे। फिर 3 को लिखेंगे, इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो डाल दो। फिर 6 लिखो, 6 के बाद कुछ भी नहीं है तो 6 डाल दो। इसका ये क्या हो गया, विस्तारित रूप हुआ, ठीक है। तो बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, इसको हम लोग और भी दूसरा तरीका से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं सर, ये है 5000, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1000, ठीक है। 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बबुआ, 4 गुना 100। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1। ये भी एक इसका क्या है, विस्तारित रूप है, ठीक है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, इसको हम लोग और तरीका से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं बबुआ, तो लिख लेंगे 5 और गुना ये 10 पावर के रूप में। देखो यहाँ पर कितना जीरो है, 3 को जीरो है, यानी लिखेंगे 10 पे पावर 3, ठीक है, आसान सी बात है। प्लस 4 गुना यहाँ पर कितना है, 2 जीरो है, यानी लिखेंगे 10 पे पावर 2, ठीक है। प्लस 3 गुना 10 है, सिर्फ 10 पे पावर 1 कर दो। फिर प्लस 6 गुना 1 है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 पे पावर 0। किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। किसी भी नंबर मतलब क्या कि 0 को छोड़ करके, एनी नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर मतलब 0 नहीं होना चाहिए। उसके पावर अगर 0 डालते हैं तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये गांठ बांध के रख लो तुम, ठीक है। तो इस नंबर का विस्तारित रूप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अक्सर और बेशतर जो क्वेश्चन में तुमको नजर आएगा ये नजर आएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो यही क्या हुआ, इस संख्या का विस्तारित रूप हुआ। अब इसका उल्टा भी दे दे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमको दे दिया जाए, बताओ बच्चा 6 × 10 पे पावर 4 प्लस 5 × 10 पे पावर 3 प्लस 4 × 10 पे पावर 2 प्लस 3 × 10 पे पावर 1 प्लस 2 × 10 पे पावर 0। तो इस संख्या को बोलेगा कि आप इसको इस रूप में लिखिए। तो कैसे लिखना, देखो 6 गुना 10 पे पावर 4 है, इसका मतलब हुआ 60,000। 10 पे पावर 4 मतलब 4 को 0 होगा, और 4 को 0 का मतलब क्या हुआ कि 60,000 हुआ। तो ये हुआ 60,000 के 10,000 प्लेस में, ये हुआ 1000 प्लेस में, ये हुआ 100 प्लेस में, ये हुआ 10 प्लेस में, और ये हुआ 1 प्लेस में। तो इसको बस ऐसे ही लिख लेना है। सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि पावर तुम्हारा एक घटते क्रम रूप में है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर 4 पावर था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, ठीक है। तो ऐसे है कि नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको समझ गए तो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसको लिख लो एक बार, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। एक क्वेश्चन अगर तुमको पूछा जाए, बताओ 8 × 10 पे पावर 3
प्लस 5 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 पे पावर 0। तुमको पूछा जाए बच्चा बताओ इस संख्या का जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोल लो, है ना, जो सरलीकृत रूप होगा, जो सरल क्या रूप होगा वो क्या होगा। ऑप्शन में तुमको दे देगा 8 5 7, बी नंबर में दे देगा 7 0 5 8, सी नंबर में तुमको दे देगा 8 0 5 7, डी नंबर में दे देगा तुमको 5 7 8 0। ठीक है, तो इस संख्या का बताओ कौन सा आंसर होगा। तुम्हारे पास 5 सेकंड का टाइम है, सोचो सोचो सोचो। चलो देखो क्या होगा इसका आंसर। तुमको हम क्या तरीका बताएं, यहां पर पावर में 3 है, 3 के बाद होना चाहिए पावर में 2, जो कि तुम्हारे पास 2 नहीं है, 1 है, फिर है 0, इधर तो ठीक है कंटिन्यू है, सिर्फ यहां पर 2 नहीं है, यानी 8 के बाद और एक नंबर होना चाहिए। तो उस नंबर के जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो 8 के बाद आएगा 0, इसके बाद 5, इसके बाद 7, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसका आंसर बताओ तुम। देखो क्वेश्चन देख करके तो तुम्हारा खुशी का लहर दौड़ना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है। यह क्वेश्चन तुमको दिया हुआ, अब बोलता है ये किस संख्या का विस्तारित रूप है। ठीक है, तुम सोचो, दिमाग लगाओ कौन सा आंसर होना चाहिए, तुम सोच के रखो, फिर हम बताएंगे, फिर आंसर टिक मारो कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो क्या बताया तुमको कि पावर को देखो कि पावर घटते रूप में है कि नहीं। तो 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है। तुम बोलना हाँ सर एकदम करेक्ट ऑर्डर में है। जब करेक्ट ऑर्डर में रहे ना तो एक तरफ से नंबर लिख लिया करो, 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 0, 0 के बाद 5, 7 4 0 5। कौन सा ऑप्शन में है, 7 4 0 5 यहाँ पर है। ठीक है, कितना सेकंड लगा क्वेश्चन को बनाने में, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। समझ में आया। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा अलग तरह का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, जो हम बता रहे हैं ना यही तरीका अपनाना। क्या दिया हुआ, 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई। ठीक है, ये किसके बराबर होगा। तो 12,000 हम लोग कैसे लिखते हैं, 12 डाल देंगे, इसके पीछे तरफ 3 जीरो डाल देंगे तो 12,000 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। यहाँ पर है 1300, 1300 कैसे लिखोगे बच्चा, 1300 तो सर 1 देंगे, 3 देंगे और डबल 0 देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखने में ये तरीका अपनाना है कि ये जो संख्या है इधर दाएं तरफ से इसके नीचे यहाँ से शुरू हो। ठीक है, 2 दहाई, दहाई माने क्या होता है 10, यानी 2 दहाई कितना हो गया 20, तो 20 यहाँ से होगा। अब सबको जोड़ दो क्योंकि सब में क्या है जोड़ है, तो 0 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 13,320 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नजर आया सर। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। उसी तरह 4 नंबर को देखो, फिर 3 नंबर पर बात करते हैं। 4 नंबर भी इसी तरह से है, तुम सोचो, अब इसी के बेसिस पर तुम एक बार दिमाग लगाओ कौन सा होगा, सोच लिया। चलो अब देखो क्या होगा, 13,000 है तो 13,000 में सर 13 लिखेंगे और 3 को 0 डाल देंगे पीछे तरफ, सही बात है। 1400 है सर, 14 लिखेंगे और 2 को 0 डाल देंगे पीछे तरफ सर। यहाँ पर 6 दहाई 60 होता है, यहाँ पर लिख देंगे सर और जोड़ देंगे 0 6 4 3 1 4 1, 14,460। 14,460 का ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आसान है कि नहीं। अब इसमें आओ, ये तो हम अभी बताएं, इसमें दिमाग लगाओ। क्या दिया हुआ है, 4265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखें। घात माने यही पावर, जो 10 पे पावर लिखे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। सोचो तो कौन सा आंसर होगा, लगा लिया दिमाग। देखो तुमको क्या दिया हुआ, 4 2 6 5, 4 लिख लेंगे हम लोग, इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 10 पे पावर 3 होना चाहिए। कहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो 10 पे पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है, काट दो इसको यहीं पर। अब इन दोनों में लड़ाई मार। इसके बाद 2 है सर, 2 को लेंगे, ये तो ठीक जा रहा है, यहाँ पर भी ठीक है। 2 लेंगे, 10 पे पावर 2 आएगा, इसके बाद ठीक जा रहा है, यहाँ पर भी ठीक है। फिर लेंगे 6 सर और 10 पे पावर 1 होगा, 6 10 पे पावर 1 यहाँ पर भी है। इसके बाद 5 गुना 10 पे पावर 0 होगा, तो यहाँ पर ठीक है, 10 पे पावर ये सही होगा। ये क्यों नहीं होगा,
यहाँ पर देखो 5 गुना 0 है बाबू, और 5 गुना 0 मतलब हो गया 0, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, समझ में आया ना। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस आता है तुम्हारा पैटर्न से आता है। पैटर्न क्या होता है समझो, पैटर्न भी एकदम आसान होता है लेकिन तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे देखो हम कुछ पैटर्न्स तुमको देते हैं अपने मन से, क्या होता है पैटर्न्स, पहले लिख लो पैटर्न्स, पैटर्न TERN। जैसे देखो 2 4 6 8 इस तरह से तुमको दे दिया यहाँ पर खाली। अब तुमको पैटर्न में क्या होगा कि पीछे जो नंबर्स दिया हुआ इसको देखते हुए तुमको आगे वाला नंबर बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा, तुम यहाँ देखो सर, यहाँ पर 2 का पारा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो अगला वाला नंबर तुम क्या बैठाओगे, अपने से 10 बैठाओगे, क्योंकि सर सब में 2 2 करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न तुम दिमाग लगाओ, तुमको बोला ये बच्चा ये बताओ 2 4 7 11, अब तुम अगला नंबर क्या बैठाओगे, भारी झमाला। यहाँ पर देखा जाए सर 2 2 4 4 3 7 7 4 11, मतलब हो क्या रहा है, तुम पीछे से करते आओ कि हो क्या रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए बच्चा तो देखो क्या बढ़ रहा है, यहाँ से 2 बढ़ रहा, 2 बढ़ा, 4 के बाद 7 जाएंगे तो इसमें क्या बढ़ा, तो तुमको नजर आना चाहिए सर 4 3 7 होता, 3 बढ़ा। यहाँ पर 7 से 11 जाएंगे तो कितना बढ़ा बच्चा, 4 बढ़ा। तो 2 3 4, तो अभी कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, है कि नहीं। और 11 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 16, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, 16 आ जाएगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा तुमको, ऑप्शन में दे देगा 12 14 15 16, तुम मार देना टिक एकदम, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो बबुआ, अगर तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए कि बोलो बच्चा पहला नंबर 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 9 है, चौथा 16 है, और तुमको बोलो कि यहाँ पर क्या होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन देख करके माथा घुमा, क्या हो गया, ऐसा तो कभियों नहीं सोचे थे। तो तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 से बढ़ गया 4, 4 से बढ़ गया 9, 9 से आ गया 16, बहुत ज़्यादा करके बढ़ रहा है। तुम यहाँ पर अगर दिमाग लगाओ, इतना तुम्हारा अगर दिमाग सलामत है तो ये है 1 का स्क्वायर, माने 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये जो 4 बना है ये 4 बना है 2 को 2 से गुना करके, 2 दूना 4। ये जो 9 बना है ये 3 को 3 से गुना करके बना है, 3 तिया 9। ये जो 16 बना है 4 का स्क्वायर है, 4 गुना 4 16 होता है, ठीक है। अब ये तुम दिमाग लगाओ बच्चा, 1 गुना 1 2 गुना 2 3 गुना 3 4 गुना 4, तो अगला वाला नंबर क्या होगा, 5 गुना 5, और 5 गुना 5 कितना होता है, 25 होता है। यही हो गया क्या पैटर्न। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 25 आएगा सर, यहाँ पर बैठाएंगे हम लोग 25, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक पैटर्न तुम्हारा जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ 4 16 64, उसके नीचे है 6 36 216, उसके नीचे है तुम्हारे पास 8 64 512। अब तुमको अगला वाला पैटर्न बताना है कि अगला तुम्हारा क्या आएगा, तुमको अगला दिमाग लगाना है। तुमको हमारे पास ऑप्शन है 8 68 518, 8 68 518। ऑप्शन नंबर बी है बबुआ तुम्हारे पास 10 100 1000। ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारे पास 10 200 2000। तुम दिमाग लगाते जाओ, जब तक के लिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना तुम इतना तेज़ी में चलो कि तुम्हारा दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। तुम बोलो आवाज़ से ताकि सब सुनने लगे। 10 500 5000। अब सोचो कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, कलम तुम्हारे पास है, दिमाग तुम्हारे पास है। अब आंसर निकालो तुम क्या आएगा। तो तुम यहाँ पर अगर देखोगे, कैसे देखोगे तो तुम सोचो,
सर हम लोग चाहे इधर से भी भर सकते हैं, इधर से भी भर सकते हैं। अगर ऐसे भरेंगे तो सर यहाँ 4 में 2 भरा 6, 6 में 2 भरा 8, ठीक है। तो 8 में 2 भरेगा, इसका मतलब ये आएगा सर 10, ठीक है, समझ में आया। तो 10 आएगा, ये तो पहला में 8 है, ये तो होगा नहीं सर, इसको मर्डर कर दो, काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आओगे तो भारी झमाला, तुम यहाँ से दिमाग लगाओ। देखो 4 से 16 हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, तो तुम्हारा दिमाग में क्लिक होना चाहिए सर 4 से 16 पहुँचने के लिए चाहे तो इसमें हम लोग 4 में जोड़ेंगे 12 तब 16 पहुँचेंगे, या 4 को 4 से गुना करेंगे तब 16 पहुँचेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो तुम कौन सा रास्ता अपनाते हो, तुम दिमाग लगाओ। अब इसमें देखो, इसमें भी यहाँ जो पहुँचा है तो क्या 12 जोड़ के पहुँचा है, तो 12 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा 18 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कारनामा है नहीं, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे तब 36 आया, इसका मतलब ये प्लस वाला काम होगा नहीं खेल। 4 को 4 से गुना करेंगे तब आएगा 16, फिर 16 को 4 से गुना करेंगे तब आएगा 64। सेम कहानी देखो तो यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तब आएगा 36, फिर 36 को 6 से गुना करेंगे तब आएगा 216, इसका मतलब गुना करके आ रहा है, तो तुमको भी यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 है, 10 को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा बबुआ, तुम बोलोगे सर 10 दाई 100 आएगा, फिर 100 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बबुआ, तो और एक जीरो और आ जाएगा सर, 3 को जीरो आ जाएगा, यानी 10, 100, 1000 तुम्हारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यही है पैटर्न का खेल बाबू, बहुत ही आसान सा है जो तुमको समझना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो आज यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे रोमन नंबर्स, ठीक है। रोमन नंबर कल क्या देखेंगे, आज ही देख लो यार। देखो होता क्या रोमन नंबर समझो, तुम में से बहुत सब बच्चे जानते होंगे क्योंकि रोमन नंबर बहुत ही बेसिक सा क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। रोमन संख्या, रोमन संख्या होता क्या समझो, रोमन नंबर देखो, हम लोग गरीब गुरबा आदमी भारतीय लोग संख्या को 2 तरह से लिखते हैं, ठीक है। हम लोग जो संख्या लिखते हैं आज तक जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 5, 2, 4, 7, इसको क्या नाम बोलते हैं बताओ बच्चा। तो हमको लगता है कि तुम लोग में से किसी को ध्यान नहीं होगा या किसी को याद नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदू अरबिक न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरेशन, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हम लोग संख्या को इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे तुम किताब में या कॉपी में लिखा हुआ आता है 1, 2, 3, ये जो तुम लिखते हो यही है इसका रोमन नंबर। यही क्या है, रोमन नंबर या रोमन न्यूमरेशन जिसको बोलते हो, ठीक है। न्यूमरेशन मतलब हो गया पद्धति, लिखने का ही तरीका समझाओ, ठीक है। अब देखो हम लोग को अगर बोला जाए, ये तो आसान सा, तुमको बोलेंगे 50 लिख के दिखाओ, 60 लिख के दिखाओ, तुमको बोलेंगे 120 लिख के दिखाओ, 240 लिख के दिखाओ, तो तुम्हारा दिमाग में पहाड़ नहीं पड़ना चाहिए, तुमको बोझ नहीं लगना चाहिए। देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो रोमन नंबर लिखने के लिए 7 सिंबल्स यूज होता है, समझो बढ़िया से, 7 सिंबल्स यूज होता है। क्या क्या, तो होता है I, V, X, L, C, D और M। इसको पी जाओ एकदम बढ़िया से। क्या क्या बोले बच्चा, I, V, X, L, C, D, M, ठीक है। और I का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, V माने होता है 5, X माने 10, L माने 50, C माने होता है 100, D मीन्स होता है 500 और M मीन्स होता है 1000, ठीक है, समझ में आया। इतना चीज़ तुमको ध्यान होना चाहिए। अब देखो रोमन नंबर लिखने का तरीका क्या होता है कि इनमें जो बड़े सिंबल्स हैं, जैसे अगर देखा जाए V और I में बड़ा सिंबल कौन है, तुम बोलोगे सर V है। I और V में किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो V का है, क्योंकि I का मान 1 होता है और V का मान कितना होता है, 5 होता है।
तो इसमें क्या तरीका है कि अगर हम लोग बड़े सिंबल के दाएं तरफ छोटा सिंबल लेते हैं तो जोड़ होगा। जैसे देखो इसका मान है 5 और इसका मान है 1, इसको यहाँ पर होगा जोड़ 6। ठीक है, क्लियर सी बात है। अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, बड़े सिंबल से पहले यानी लेफ्ट साइड में अगर छोटा सिंबल डाल देते हैं तो होता है माइनस, यानी 5 में से 1 को माइनस करेंगे तब बनेगा 4। लेकिन ऐसा नहीं कि उठ पटांग तुमको अगर 99 लिखना हो तो सर लिख दे IC मन 99, 100 में से 1 माइनस करो 99। नहीं बबुआ, दिस इज रोंग, ये नहीं होगा। इसका भी क्या है, एक रूल है, नियम है। ठीक है, इसमें और क्या तरीका है, तुमको अगर बोलेंगे 2 कैसे लिखेंगे तो तुम डबल I घिस दोगे, सर 2 हो गया। तुमको बोलेंगे 10 कैसे होगा, तुम बोलोगे सर x माने 10। लेकिन बच्चा तुम दिमाग लगाओ, x माने 10 होता, हम तो डबल V भी लिख सकते हैं 10 लिखने के लिए। क्या ये भी सही है? तो नहीं है, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि हम लोग रोमन नंबर में किसी सिंबल को मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। कोई भी सिंबल कितना बार तक लिखा जा सकता है? मैक्सिमम 3 बार। मैक्सिमम 3 टाइम्स अ सिंबल कैन बी रिपीटेड। ठीक है, याद रखना, समझ में आया। और कुछ कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग डबल नहीं लिख सकते। जैसे अभी बोले डबल V लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, डबल L लिखेंगे 50-50 100 हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं लिख सकते हैं। तो किसको किसको नहीं ये कर सकते हैं, तो V, L और D को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, मतलब उसको बार बार नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोगों को अगर मान लो क्या लिखना है, 100 लिखना है तो सिर्फ C से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डबल हम लोग L लिख दिए। ठीक है, पहला क्या बताए कि कभी किसी बड़े सिंबल के अगर आगे तरफ छोटा सिंबल है तो जोड़ होगा, और बड़े सिंबल से पहले अगर छोटा सिंबल है तो क्या होगा, घटा होगा। दूसरा क्या पता है कि कोई भी जो सिंबल है वो मैक्सिमम कितना बार तक लिखा जा सकता है, 3 बार तक। जैसे अगर मान लो तुमको लिखना 4, तो 4 लिखने के लिए I भी करेंगे। तुम बोलोगे सर हम 4 बार I डालेंगे, ये भी तो 4 होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी सिंबल को कितना बार तक रिपीट कर सकते हैं, 3 बार तक, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको 40 लिखना है तो 40 लिखने के लिए XL लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम X को 4 बार लिख दिए, घस दिए एकदम, ये सर 40 हो गया, नहीं, ये रोंग हो गया। रोंग भी करेंगे तो और एक X आ गया, देखो, समझ में आया? तो ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें एक तरीका ये कि हम लोग जो छोटा सिंबल करते हैं, जैसे I को हम लोग माइनस कर सकते हैं, किससे किससे, केवल V से और X से। हम लोग अगर मान लो 49 लिखना है तो IL नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। 49 लिखने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा XLIX। समझ में आया? ठीक है, तो ये इसका नियम है। तुम इसमें पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो क्यों का इसमें कोई जवाब नहीं, तुम लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। अब देखो, V को हम लोग किसी बड़े सिंबल से पहले नहीं लिख सकते। जैसे अगर हम तुमको मन करे सर हम ऐसे लिखेंगे VL, यानी 50 - 5 45, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, VL तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो V को हम लोग किसी भी सिंबल से माइनस नहीं कर सकते, V को, L को और D को। ठीक है, किसको किसको, V, L और D। समझ में आया? और इसको रिपीट में लिख भी नहीं सकते हैं, VL D को हम लोग क्या लिखोगे, VL and D कैन नॉट बी रिपीटेड। इसको भी लिख लो। सर आज इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में नहीं। VL and D कैन नॉट बी रिपीटेड लिखो, कैन नॉट बी रिपीटेड। समझ में आया? ठीक है, अब देखो X को हम लोग माइनस कर सकते हैं किससे किससे, L से और C से। उसी तरह C को हम लोग किससे किससे माइनस कर सकते हैं, D से और M से। माइनस करने का मतलब क्या कि उससे पहले लिख सकते हैं। अब बेसिक सा फंडा समझ में आ गया। अब अगर तुमको बोला जाए बताओ बच्चा 41 कैसे लिखेंगे, तो तुम 41 कैसे लिखोगे बताओ। तो पहले तुमको जाना पड़ेगा 40 में, और 40 कैसे लिखेंगे, तो 50 लिख दो, उससे पहले X लिख दो। अब देखो 50 में 10 माइनस हो गया तो 40 हो गया।
हम लोग को 41 में जाना है तो इसमें आई लिख दो, 41 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग को लिखना है मान लो 35, तो 35 लिखने के लिए पहले 30 जाओ, x x x, ये 30 आ गए। अब इसमें 5 बना दो तो v का वैल्यू 5 होता, ये हो गया 35, ये हो गया 41। समझ में आया? तुमको लिखना है 105, तो 105 लिखने के लिए c डाल दो और v डाल दो, ये तो आसान है, c और v 105। लेकिन तुमको यहीं पर लिखना 95, तो 95 कैसे लिखोगे बच्चा? 95 लिखने के लिए पहले तुमको 90 पर जाना पड़ेगा, और 90 कैसे लिखेंगे? तो c में से x माइनस करेंगे, यानी c में से x माइनस करेंगे xc, इसका वैल्यू हो गया 90, फिर 5 इसमें बढ़ा देंगे तो 5 ऐसे हो जाएगा 95। तुम बोलोगे सर हम ऐसे लिखेंगे vc, तो नहीं होगा, चल ना दादा। क्यों? क्योंकि हम तुमको क्या बताए कि v को किसी भी सिंबल से घटा नहीं सकते हैं, इससे कुछ घट सकता है, इससे i माइनस हो सकता है, लेकिन v को किसी भी बड़े सिंबल से नहीं लिख सकते हैं पहले। जैसे v c से पहले आ गया, तुम बोलोगे सर हम l से पहले v डाल देंगे, तो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे होता है। तुमको अगर बोलेंगे कि 150 लिखो, तो 150 कैसे लिखोगे? c डाल देना और l डाल देना। तुमको बोलेंगे 1220 लिखो, 1000 लिख दिए, m मैंने 1000, 200 डालने के लिए डबल c डाल देंगे, 200 हो गया, 20 डालने के लिए x x, 1220 बन गया। तुम बोलोगे सर ऐसा बात तो हुआ, हम 4000 कैसे लिखेंगे, 5000 कैसे लिखेंगे? तो 3000 तुम्हारा लिखने का तो औकात है, तुमको बोलेंगे 3000 लिखो, तो तुम लिख देना 3 बार m, सर m m m, 3 बार m मना हो गया 3000। तुमको बोलेंगे बोलो बच्चा 4 बार 4000 कैसे लिखेंगे? तो तुम बोलोगे सर m में और एक m डाल दो, काम खत्म। तो काम यहां से खत्म नहीं हुआ बबुआ। इसको लिखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा और उसमें बार डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी तुमको जब अगर तुम किसी भी इस पर रेकरिंग डालते हो ना, बार ना, तो वो 1000 गुना बढ़ जाता है। समझ में आया? ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस इस पर भी हम लोग देख लेते हैं, रोमन नंबर पर। हालांकि ये क्वेश्चन तो तुम्हारा आता नहीं है एग्जाम में, फिर भी तुम पढ़ लिया करो, सीख लिया करो, तुम्हारा 3, 4, 5, 6 के क्लास में ये सब मिलेगा। ठीक है, अब क्या सीखे तुम, इसका आंसर बताओ। पर पहला क्वेश्चन, 108 को रोमन लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन देखो, आंसर मारो, सोचो, सोच लिया? देखो यहाँ पर C पर रेकरिंग है, बार है, तो ये तुम्हारा तो 1000 गुना बढ़ गया 100 से, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर ये कितना हो गया, तुम्हारे पास 100 है, फिर 9 किया, फिर 1 बढ़ाया, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कोई नंबर। इसमें देखो 108 है तो CV 105 6 7 8, यही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिख रखा, मान बताएं, बताओ तो कौन सा आंसर होगा। अब देखो यहाँ इसको देखोगे तो कितना आ रहा है सर, 10 5 15 1 16 16 आ रहा है। यहाँ पर ये 4 आ रहा है, 16 में 4 जोड़ेंगे सर, नीचे में लिखेंगे तो 5 और 1, ये आगे 1 है तो 6 होगा सर, और ये 1 पहले है 5 है तो 4 होगा सर। ऊपर में 16 4 20 हो गया, नीचे में 10 हो गया, 6 और 4 10। अब 10 को से 20 को भाग लगाओ तो 10 दूनी 20, ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर सही होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देख रखा है, CDIX से किस संख्या का बोध होता है? क्या 1009 का बोध होता है, 4049 का बोध होता है, या 409 या 9044? तो ऑप्शन देख करके उलबुला नहीं जाना है, तुम यहाँ से देखो, तुम पहले सोचो तो कौन सा आंसर होगा। तो सर आप बताए थे कि बड़े सिंबल से पहले अगर छोटा सिंबल लिखेंगे तो घटा होगा, और बाद में लिखेंगे तो जोड़ होगा। तुमको यहाँ पर C और D में कौन सिंबल नजर आ रहा बड़ा? तो अभी तो पता है C मने होता है 100, D मने होता है 500, तो बड़ा सिंबल 500 हुआ ना। तो 500 में से 100 माइनस करोगे सर 400 होगा, और x में से 1 माइनस करो तो कितना हो गया 9, यानी 409 हो जाएगा इसका आंसर। 409 कौन सा ऑप्शन सही है, C नंबर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है,
सी डी एक्स सी डबल आई के द्वारा किस संख्या का बोध होता है? इसी टाइप से हो गया। बताओ कौन सा होगा? 490, 492, 94, 95। तो यहाँ तो आसान सा बात है। इस क्वेश्चन का टेंगड़ी कैसे पकड़ेंगे? देखो लास्ट में 2 है ना, बस लास्ट में 2 वाला आंसर मार दो, और तो ऑप्शन में कोई झमेला है नहीं। लेकिन बनाएंगे कैसे समझो। देखो बबुआ, यहाँ पर इसको अलग करो, सी डी माने क्या हो गया? डी में से 100 माइनस करेंगे 400। यहाँ पर एक्स सी है तो सी बड़ा हो गया सिंबल, एक्स छोटा हो गया। 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 होगा। हाँ सर क्लियर है। और 2 इधर, 490 और 2 92, कितना हो गया? 492। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर आपको समझ में आ रहा पूरी तरह से, आप अगर एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते हैं तो आपके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत ही बेनिफिट वाला क्लास है। आपको मैथ में किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं देगा। ठीक है, तो जो फ़र्ज बनता है तुम्हारा पढ़ने के बाद, गुरु दक्षिणा में क्या दोगे तुम? लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।